नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतवीर सर पे। और आज हम नेक्स्ट विजिट दौसा के बाद में, देवनागरी के बाद में भानगढ़, जो एशिया का, विश्व का सबसे हॉरर प्लेस, डरावनी जगह पे लेके आए हैं आपको। जो आपको सामने दिख रही है वो है साकम्बरी, जो शंकुआकार पहाड़ी जो है। और आगे चलते हैं, चलिए सर आगे पहाड़ी की ओर चलते हैं और देखते हैं भानगढ़ पूरे गांव में। और जो आपको अभी सर दिखा रहे हैं अभी, और यही बाजार जो है कर्ण अर्जुन की फिल्मों में भी देखा गया है हमारा, वही चूड़ियों वाला बाजार। हाँ, वही, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अभी नहीं है, उसी फिल्म में आपको व्यवस्थित दिखाया गया था कि इसमें क्या था क्या नहीं था। वही कर्ण अर्जुन की चूड़ियों वाला बाजार। और अभी हम उसी पथ पे जा रहे हैं भानगढ़ पे। नहीं सर, गलत ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये जितने भी आप खंडहर देख रहे हो, ये सारे किसी समय में, मतलब जयपुर से गांव बड़ा जो जौहरी बाजार था वो यहीं पर ही था। यहीं पर ही था। ओह, ठीक है ना। मतलब जयपुर रियासत का सबसे बड़ा जौहरी जो बाजार था वो यहीं पर ही था। और जो ये खंडहर जो आप देख रहे हो, सारे के सारे जो है ना, ये पूर्ण रूप से खंडहर है। इनको बाद में थोड़ा सा भारतीय सरकार ने क्या है, समय समय पर इनको थोड़ी देख रेख करके और इनको सेट किया हुआ है। अच्छा। बाकी यहाँ पर केवल रून्स के अलावा कुछ भी नहीं है। विश्व का सबसे हॉन्टेड प्लेस जो है वो यही है। अगर स्थान है इंडिया के अंदर, अगर आते हैं, बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस हैं, बट ये मोस्ट ऑफ में जरूर आता है। ठीक है, इसका अच्छा अभी अपने को थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी। कारण है क्योंकि यहाँ पर 5:30 बजे के बाद में एंट्री भी नहीं है। एंट्री भी नहीं। ये वही जौहरी बाजार है। हाँ, यहाँ से जौहरी बाजार पूरा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ओके। ये पूरा गांव ही है, मतलब एक सरकार के द्वारा ही निर्मित है। मतलब यहाँ पर बस ये है कि ये एक वे है, रास्ता है। और ये धीरे धीरे रास्ता जो है भानगढ़ फोर्ट की ओर जा रहा है सीधा। और आसपास जितने भी देख रहे हो, आप देख रहे होंगे, ये पूरा मार्केट का नक्शा है, कोई रिहायशी इलाका नहीं है। ये सारी दुकानों के नक्शे देख रहे हो आप गौर से देखो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन इसी मकान की बात करें तो ये रिहायशी मकान नहीं है, दुकान है। ये एक मात्र दुकान का साइज है। ठीक है ना, क्योंकि मकान अगर होता तो स्वाभाविक सी बात है और भी बहुत सारी चीजें इसमें निर्मित होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने मतलब अकबर के टाइम पे यहाँ पे जौहरी का काम यहाँ पे किया जाता था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी जयपुर से, हाँ, वो जो समय का जो जौहरी बाजार है ना, वो यही था। मतलब उस टाइम भी ऐसा था, जैसे अब राजस्थान का नंबर एक जौहरी बाजार है। सारे दुकान के नक्शे हैं सर। और सबसे बड़ी जो बात है ना, आपको देखने को पता है क्या मिलेगी, एक दुकान दूसरी दुकान के बगल में है, प्लस एक दुकान से अंदर जाने तक का भी मतलब रास्ता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे गुरुजी जो डाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट पार है। और ये कोई बाद में नहीं बनाया गया, इन सबको उसी समय का ही ये निर्मित है। वास्तु के बारे में उसी टाइम। हाँ, ये उसी समय की ही आर्किटेक्चर है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है ना। जैसे ये मकान है, ये रिहायशी मकान है। बिल्कुल, ये किसी हो सकता है सूबेदार का हो या प्रभावशाली कोई भी व्यक्ति है उसका। और ये डबल मंजिला मकान है सर, डबल मंजिला मकान, उस समय का ये डबल मंजिल मकान है। और आप ये पूरा देख सकते हो, पूरा बाजार का ही नक्शा है, रिहायशी इलाका नहीं है। पूरा मार्केट का नक्शा, मेन मार्केट। वो आपने शुरुआत की, जैसे अपन मार्केट में घुसते हैं, जाते हैं, तो नॉर्मली शुरुआत जो है छोटी मोटी दुकानों से होती है। तो वहाँ से जो शुरुआत है ना, वो छोटी मोटी दुकानों से है। अब आप जो आ रहे हो ना, ये पूरा मेन मार्केट है। यहाँ पर अक्सर जो है हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग्स होती रहती हैं। ठीक है ना। हाँ, वो आगे है, नृतक जो है शाला, वो आगे बनी। ये सारे दुकानों के नक्शे हैं सर। हाँ, दुकानों के, नर्तकों की जो शाला है वो अलग है। ठीक है ना। सारे दुकानों के नक्शे हैं, मतलब रिहायशी एक भी नहीं है। रिहायशी में तो बस आपको आसपास में ये दिखेंगे। और या फिर वो जो फोर्ट है जो सामने दिख रहा है, वो है। अच्छा, वो सामने वो है, वो बिल्कुल है, वो मेन जो है किला है ना, वो वही है। इसके बारे में अगर इतिहास की ओर जाए तो ये रहा। ठीक है ना।
इसमें क्या क्या है, भानगढ़ के मुख्य से प्राचीर हैं जो द्वार अपने आए थे, ये पूरा बाजार चल रहा है। हवेलियां हैं, मंदिर भी हैं, शाही महल भी हैं, छतरिया मकबरा है, शाही मंदिर 7 ठीक है ना। हाँ, शाही जो महल है उसको 7 मंजिल तक माना गया है और उस समय की बात है, ठीक है। और इस बस्ती को जो है ना 3-4 प्राचीरों से ना, सुरक्षित प्राचीरों से इसको ढका गया है सर, सुरक्षित किए गए चारों ओर से। ये देख लीजिए सर, ये पूरा मार्केट ही है सर, जो पहले परकोटा के नाम से बोलते थे। परकोटे के नाम से। हाँ सर, 2-2 मंजिल है। लुक एट दिस, देखो आप अगर ये सीढ़ियाँ हैं, अगर सीढ़ी हैं तो इसका मतलब है ये फर्स्ट फ्लोर के लिए तो नहीं है, निश्चित है तो हैं? फर्स्ट फ्लोर के लिए तो होंगी नहीं है, तो डबल फ्लोर के लिए। और अंडरग्राउंड और पीछे भी एक पूरा हो सकता है मतलब क्या है, स्टोर रूम बना रखा हो या सामान रखने का है। तो 3 नापने पहले, एक से बाद 2 के बाद ये देखो, मतलब मालिक के अलग बैठने का स्थान है, मजदूर वर्ग अलग है, कारीगरों का अलग बना रखा है। आपने एक चीज़ कॉमन नोट की कि सारे में एक शेप है और 3 प्रकार का है। देखो सर, फर्स्ट है, फिर सेकंड रो है और फिर थर्ड रो है, प्रत्येक में 3 है। लो सर, ये किया, रोकना, स्टार्ट करो। ओके, हाय एवरीबॉडी, सभी को मेरा नमस्ते। संजय शर्मा एक बार फिर से आपके सामने। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना गुरुदेव आप, ये पेड़ के बारे में भी है ना कुछ अलग अलग धारणाएं हैं स्थानीय लोगों के बीच में। हाँ, इतिहास या कोई और चीजें इनको प्रमाणित नहीं करती, परंतु यह है कि यहाँ की लोकल जो बॉडी है उसके अनुसार एक ये है, एक ये पेड़ है जो आपके इधर जो बरगद के जो दोनों पेड़ हैं, और ये काफी पुराना पेड़ है। मैं इसकी उम्र जो बताई जाती है पता नहीं 100 साल से भी ऊपर है, 100 प्लस, ठीक है ना। तो इस पेड़ के बारे में इतना कहा जाता है कि नाइट में आफ्टर 6 o'clock, ठीक है ना, जो मंडली होती है, बैठक होती है, वो इसी पेड़ के नीचे होती है। बताइए, आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और फॉल्स, आई डोंट नो। मैं किसी प्रकार की इस धारणा का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन लोकल बॉडी के अनुसार ऐसा है, ठीक है सर। काम तो नाला है ना जो दिख रहा है सर, एक्चुअली में ये एक हिल्स से आने वाला पानी का क्या है, फ्लो है, जो बेसिकली इन रेनी सीजन के अंदर क्या है, फ्लो होता है। ये पूरा का पूरा रेनी सीजन में फ्लो होता है, ठीक है। पेड़ पर चढ़ रहा हूँ जहाँ पर ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि आफ्टर 6 o'clock यहाँ पर जो है वो मीटिंग होती है, ठीक है ना। एंड जस्ट ए मिनट, किसकी मीटिंग होती है? यहाँ पर कहते हैं भूत प्रेतों की एक सभा होती है। सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठे होते हैं वो लोग, और उसके पश्चात में जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है सर, ठीक है। मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे हूँ एंड मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि भी यहाँ पर कोई है, ठीक है। और होगा तो मैं उसको नमस्ते कर रहा हूँ, राम राम कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। दोनों में कितना अच्छा प्रेम है। पत्नी जी जो है विश्राम कर रही हैं और पतिदेव उनकी साफ सफाई कर रही है बालों के, देखिए। हैं, ठीक है। और जो बातें पीछे भारतीय पुरातत्व विभाग ने एंशिएंट डिपार्टमेंट में लिखी थी वही है। और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंशिएंट जो भी डिपार्टमेंटली है 16वीं शताब्दी के आसपास जो है जो यहाँ के राजा थे भगवंत दास, ठीक है ना। तो ऐसा भी सुना है कि सबसे राजकुमारी थी यहाँ की, और तांत्रिक का जो ये सिस्टम सही है। देखिए, दिस इज ओनली पैराबल्स, ठीक है ना, नॉट ट्रू बेस्ड। इतिहास जो है इसको प्रमाणित नहीं करता। आई हर्ड अबाउट दिस। हाँ। तांत्रिक जो है एक राजकुमारी थी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शराब ये मिला, शराब के चक्कर में नहीं, ये सिर्फ एक किंवदंतियां हैं। लोकल बॉडी का मानना है ऐसा। वो तांत्रिक वहाँ पे रहता वो था। जो तांत्रिक की बात कर रहे हो, वो जो ऊपर आपको छतरी दिख रही है ना सर, बताओ छतरी को। थोड़ा ऊपर करें सर एंगल को,
जो ऊपर आपको तकरीबन 900 मीटर की ऊंचाई पर के समथिंग है ये। और ये जो छतरी है ना सर, इसी तांत्रिक है, हाँ वहाँ पर, ठीक है ना। दाहिनी ओर जो है आप गोपीनाथ जी का मंदिर देख सकते हो, ठीक है ना। और ठीक है ना, एंड आसपास गोपीनाथ जी के मंदिर के आसपास का जो पूरा एरिया है हरा भरा गार्डन है। हालांकि इस वक्त थोड़ी सी घास जो है वो सूखी हुई है, ठीक है, बट बारिश के दिनों में ये काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखने वाला है, ठीक है। सर वो पोज लिया आपने? ले लिया, ओके। आओ सर, गेटिंग लेट। जो दिख रहा है ये फोर्ट का एंट्रेंस गेट है, जिसे आप भानगढ़ फोर्ट के नाम से जान सकते हो, ठीक है। एंड ये जो दीवारें दिख रहे हो, एक प्राचीर आपको दिख रहा होगा जो कि सुरक्षित वहाँ पर किसी न किसी संतरी या कुछ भी पहरेदार, ठीक है ना। और ये एंट्रेंस गेट है दोनों के ऊपर। और जो पत्थर जो लगा हुआ है ये भी करौली के आसपास और क्षेत्र का ही है, पूरा का पूरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा। और सामने जो है वो शिव जी का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। बगल में तालाब है अच्छा था जो अभी आते हैं। मेन गेट है जहाँ से अपन एंट्री करने वाले हैं। और ये ऐसा, इसकी संरचना से ही आप देख सकते हो, भारी जो रूपरेखा उससे भी अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किला जो है एक मंजिल के ऊपर डिपेंड नहीं है। तकरीबन ये 4 से 5 मंजिलों तक ऊपर की ओर जा रहा है। अपन ने भानगढ़ फोर्ट के मेन गेट को क्रॉस किया है। इस भानगढ़ फोर्ट के मेन गेट को दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। आओ, ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा सा है। और चलते चलते मैं चढ़ते चढ़ते भी बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक सी बात पर आ रहे हैं, वहाँ पर अपन आ चुके हैं सर। अगर इस सीनरी को आप बरसात के दिनों में देखो तो इससे सुंदर सीनरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे सुंदर सीनरी है ये, विहंगम दृश्य है सर, अद्भुत, मार्वलस। एंट्रेंस गेट है किले का, प्रमुख जो द्वार है हाँ किले का, ठीक है। इसी ये मेन गेट एंट्रेंस का है। बाकी 2 गेट अपन ऑलरेडी क्रॉस करके आए हैं। फर्स्ट गेट को हम दिल्ली द्वार, एंट्रेंस में जैसे ही अपन अंदर आते हैं और अंदर आते ही हमारी जो आंखों के सामने जो दृश्य आता है वो मेन एंट्रेंस पिलर का आता है, ठीक है। और गुंबदनुमा आकृति है इसकी। और साइड में अगल बगल के अंदर थोड़ा सा स्पेस है बैठने लायक या कुछ भी हो सकता है इसका यूजेबल। और साइड में छोटे छोटे गुफा नुमा क्या है परकोटे भी बनाए गए हैं, शायद उस समय सामान रखने के लिए या फिर थकान मिटाने के। अंदर आते ही हमारी जो प्रथम नज़र है वो एक खुले प्रांगण में पड़ती है। ये प्रांगण शायद दरबार नुमा है, तो ऐसा मेरा मानना है कि शायद ये उस समय में दरबार रहा हो और यहाँ पर दरबार लगता हो। आम जनता की जो समस्याएं हैं या जो भी फरियाद लेकर आता था वो सुनी जाती हो। ये किले का चौथा गेट है, ठीक है, जो ऊपर की ओर जा रहा है। हेलो सभी को नमस्कार। आज लाइव सेशन के अंदर आज हम भानगढ़ के दुर्ग को अच्छे तरीके से निहार रहे थे और इसी के उपलक्ष्य में काफ़ी सारी कहावतें थी जो कि सर ने आपको बताई। अब ये देखो कुछ आपको दृश्य नज़र आ रहे हैं। इधर भी देखो द्वार है, इस द्वार के अंदर काफ़ी सारे बैठकें बनी हुई हैं और इसके अलावा ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ये ऊपर जा रही है। आपने सुना होगा अलवर प्रदेश में भानगढ़ का दुर्ग शंकुआकार पहाड़ी पर, जो कि पूरी की पूरी पत्थरनुमा पहाड़ियाँ हैं। काफ़ी सारी फिल्में इस दुर्ग पर बन चुकी हैं और उसी दुर्ग के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ की शंकुआकार पत्थरनुमा पहाड़ियाँ और बरसात के दिनों में इस पर काफ़ी सारा दृश्य दिखाई देता है। महल का अंतिम छोर है और यहाँ पर एक अंदर की ओर मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। ये किसी लोक देवी का मंदिर है। ओके सर।
में क्या धारणाएं हैं, क्या अवधारणाएं हैं, हमें नहीं पता, परंतु जितना हमने अध्ययन किया तो हमें एक बात स्पष्ट होती नजर आई, और वो ये कि किसी समय में यह दुर्ग अपने आप में सुंदरता की एक मिसाल था। किन कारणों से नष्ट हुआ, किस वजह से ये खंडरनुमा में है, किसी आक्रमण का भी जिक्र जो है इतिहास में पढ़ने को नहीं मिला अभी तक, कि किसी भारी आक्रांता ने जो है इसके ऊपर आक्रमण किया हो और इसको तहस नहस किया हो, ऐसा भी नहीं है। परंतु लोकल बॉडी की किंवदंतियों के अनुसार ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह उस रानी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो लोगों की धारणाएं हैं। एक रानी जो बड़ी रूपमती थी, और जो सामने आप देख रहे हो, सामने आप जो देख रहे हो एक पहाड़ी के ऊपर छोटा सा एक गुंबद बना हुआ है, उस गुंबद के अंदर कोई तांत्रिक रहा करता था, और तांत्रिक की जो नज़र है वो उस रानी के रूप पर पड़ी, और तांत्रिक का जो मन दिल जो है वो उस रानी की मोहमा पर आया, और उसने रानी को आमंत्रित किया था कि वो उससे निकाह करे, विवाह करे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। तो तांत्रिक के श्राप के कारण ही ये एक रात के अंदर पूरा का पूरा एक विकसित शहर जो है वो तहस नहस हो गया। मेरी इन्हीं बातों के साथ में मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, अगली अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतवीर सर पे। और आज हम नेक्स्ट विजिट दौसा के बाद में, देवनागरी के बाद में, भानगढ़, जो एशिया का, विश्व का सबसे हॉरर प्लेस, डरावनी जगह पे लेके आए हैं आपको। जो अभी जो आपको सामने दिख रही है वो है साकम्बरी, जो शंकुआकार पहाड़ी जो है। और आगे चलते हैं, चलिए सर आगे पहाड़ी की ओर चलते हैं और देखते हैं भानगढ़ पूरे गांव में। और जो आपको अभी सर दिखा रहे हैं अभी, और यही बाजार जो है कर्ण अर्जुन की फिल्मों में भी देखा गया है हमारा, वही चूड़ियों वाला बाजार। हाँ हाँ, वही, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अभी नहीं है, उसी फिल्म में आपको व्यवस्थित दिखाया गया था कि इसमें क्या था क्या नहीं था, वही कर्ण अर्जुन की चूड़ियों वाला बाजार। और अभी हम उसी पथ पे जा रहे हैं, भानगढ़ पे। नहीं 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 सर, गलत ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये जितने भी आप खंडर देख रहे हो, ये सारे किसी समय में मतलब जयपुर से गांव बड़ा जो जौहरी बाजार था वो यहीं पर ही था, यहीं पर ही था। था। ठीक है ना, मतलब जयपुर रियासत का सबसे बड़ा जौहरी जो बाजार था वो यहीं पर ही था। और जो ये खंडर जो आप देख रहे हो, सारे के सारे जो है ना, ये पूर्ण रूप से खंडर है। इनको बाद में थोड़ा सा भारतीय सरकार ने क्या है, समय समय पर इनको थोड़ी देख रेख करके और इनको सेट किया हुआ है। अच्छा। बाकी यहाँ पर केवल रून्स के अलावा कुछ भी नहीं है। विश्व का सबसे हॉन्टेड प्लेस जो है वो यही है। अगर स्थान है इंडिया के अंदर, अगर आते हैं, बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस हैं, बट ये मोस्ट ऑफ में जरूर आता है। ठीक है, इसका अच्छा अभी अपने को थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी, कारण है क्योंकि यहाँ पर 5:30 बजे के बाद में एंट्री भी नहीं है। एंट्री भी नहीं। ये वही जोरी बाजार है। हाँ, यहाँ से जोरी बाजार पूरा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ओके। ये पूरा गांव ही है, मतलब एक सरकार के द्वारा ही निर्मित है। मतलब यहाँ पर बस ये है कि ये एक वे है, रास्ता है, और ये धीरे धीरे रास्ता जो है भानगढ़ फोर्ट की ओर जा रहा है सीधा। और आसपास जितने भी देख रहे हो, आप देख रहे होंगे, ये पूरा मार्केट का नक्शा है, कोई रिहायशी इलाका नहीं है। ये सारी दुकानों का नक्शे देख रहे हो आप गौर से देखो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन इसी मकान की बात करें तो ये रिहायशी मकान नहीं है, दुकान है। ये एक मात्र दुकान का साइज है। ठीक है ना, क्योंकि मकान अगर होता तो स्वाभाविक सी बात है और भी बहुत सारी चीजें इसमें निर्मित होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने मतलब अकबर के टाइम पे यहाँ पे जोरी का काम यहाँ पे किया जाता था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी जयपुर से, हाँ हाँ, वो जो समय का जो जोरी बाजार है ना, वो यही था। मतलब उस टाइम भी ऐसा हाँ, था, जैसे अब राजस्थान का हाँ। नंबर एक जोरी बाजार है। देख रहे हो, सारे दुकान के नक्शे हैं सर। और सबसे बड़ी जो बात है ना, आपको देखने को पता है क्या मिलेगी, एक दुकान दूसरी दुकान के बगल में है, प्लस एक दुकान से अंदर जाने तक का भी मतलब रास्ता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे गुरुजी जो डाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट पार है, और ये कोई बाद में नहीं बनाया गया। इन सबको उसी समय का ही ये निर्मित है, वास्तुकला उसी टाइम। हाँ, ये उसी समय के ही आर्किटेक्चर है।
किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे ये मकान है, ये रिहायशी मकान है, बिल्कुल ये किसी हो सकता है सूबेदार का हो या प्रभावशाली कोई भी व्यक्ति है उसका। और ये डबल मंजिला मकान है सर, डबल मंजिला मकान, उस समय का ये डबल मंजिल मकान है। और आप ये पूरा देख सकते हो, पूरा बाजार का ही नक्शा है, रिहायशी इलाका नहीं है ये, पूरा मार्केट का नक्शा। मेन मार्केट वो आपने शुरुआत की, जैसे अपन मार्केट में घुसते हैं जाते हैं तो नॉर्मली शुरुआत जो है छोटी मोटी दुकानों से होती है, तो वहाँ से जो शुरुआत है ना वो छोटी मोटी दुकानों से है। अब आप जो आ रहे हो ना, ये पूरा मेन मार्केट है। यहाँ पर अक्सर जो है हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग्स होती रहती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नृत्यकों का भी रहने का हाँ वो आगे है, नृतक जो है शाला वो आगे बनी। ये सारे दुकानों के नक्शे हैं सर। हाँ हाँ, दुकानों के नर्तकों की जो शाला है वो अलग है, ठीक है ना। सारे दुकानों के नक्शे हैं, मतलब रिहायशी एक भी नहीं है। रिहायशी में तो बस आपको आसपास में ये दिखेंगे। और या फिर वो जो फोर्ट है जो सामने दिख रहा है वो है। अच्छा वो सामने वो है, वो बिल्कुल है, वो मेन जो है किला है ना वो वही है। इसके बारे में अगर इतिहास की ओर जाए तो ये रहा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, भानगढ़ के मुख्य सबसे प्राचीर हैं जो द्वार अपने आए थे। ये पूरा बाजार चल रहा है, हवेलियां हैं, मंदिर भी हैं, शाही महल भी हैं, छतरिया मकबरा है, शाही मंदिर साथ, ठीक है ना। हाँ, शाही जो महल है उसको 7 मंजिल तक माना गया है और उस समय की बात है, ठीक है। और इस बस्ती को जो है ना 3-4 प्राचीरों से ना, सुरक्षित प्राचीरों से इसको ढका गया है सर, सुरक्षित किया गया चारों ओर से। ये देख लीजिए सर, ये पूरा मार्केट ही है सर, जो पहले परकोटा के नाम से बोलते थे, परकोटे के नाम से। हाँ सर 2-2 मंजिल है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, देखो आप अगर ये सीढ़ियाँ हैं, अगर सीढ़ी हैं तो इसका मतलब है ये फर्स्ट फ्लोर के लिए तो नहीं है, निश्चित हैं? फर्स्ट फ्लोर के लिए तो होंगी नहीं है, तो डबल फ्लोर के लिए। और पीछे भी एक पूरा हो सकता है मतलब क्या है, स्टोर रूम बना रखा हो या सामान रखने का है। हाँ, 2-3 दुकान आपने पहले एक से बाद 2 दुकान। ये मतलब मालिक के अलग बैठने का स्थान है, मजदूर वर्ग अलग है, कारीगरों का अलग बना रखा है। आपने एक चीज़ कॉमन नोट की कि सारे में एक शेप है और 3 प्रकार का है। देखो सर, फर्स्ट है, फिर सेकंड रो है और फिर थर्ड रो है। प्रत्येक में 3 है। लो सर, ये क्या रोकना, स्टार्ट करो। ओके, हाय एवरीबॉडी, सभी को मेरा नमस्ते। संजय शर्मा एक बार फिर से आपके सामने। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना गुरुदेव आप, ये पेड़ के बारे में भी है ना कुछ अलग अलग धारणाएं हैं स्थानीय लोगों के बीच में। हाँ, इतिहास या कोई और चीजें इनको प्रमाणित नहीं करती, परंतु यह है कि यहाँ की लोकल जो बॉडी है उसके अनुसार एक ये है, एक ये पेड़ है जो आपके इधर जो बरगद के जो दोनों पेड़ हैं, और ये काफी पुराना पेड़ है। मैं इसकी उम्र जो बताई जाती है पता नहीं 100 साल से भी ऊपर है, 100 प्लस, ठीक है ना। तो इस पेड़ के बारे में इतना कहा जाता है कि नाइट में आफ्टर 6 o'clock, ठीक है ना, जो मंडली होती है, बैठक होती है, वो इसी पेड़ के नीचे होती है। बताइए, आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और फॉल्स, आई डोंट नो। मैं किसी प्रकार की इस धारणा का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन लोकल बॉडी के अनुसार ऐसा है, ठीक है सर। काम तो नाला है ना जो दिख रहा है सर, एक्चुअली में ये एक हिल्स से आने वाला पानी का क्या है, फ्लो है, जो बेसिकली इन रेनी सीजन के अंदर क्या है, फ्लो होता है। ये पूरा का पूरा रेनी सीजन में फ्लो होता है, ठीक है। पेड़ पर चढ़ रहा हूँ जहाँ पर ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि आफ्टर 6 o'clock यहाँ पर जो है वो मीटिंग होती है, ठीक है ना। एंड जस्ट ए मिनट, किसकी मीटिंग होती है? यहाँ पर कहते हैं भूत प्रेतों की एक सभा होती है। सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठे होते हैं वो लोग, और उसके पश्चात में जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है सर, ठीक है।
मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे हूँ एंड मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि भी यहाँ पर कोई है, ठीक है। और होगा तो मैं उसको नमस्ते कर रहा हूँ, राम राम कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। दोनों में कितना अच्छा प्रेम है। पत्नी जी जो है विश्राम कर रही हैं और पति देव उनकी साफ सफाई कर रही है बालों के। देखिए हैं, ठीक है। और जो बातें पीछे भारतीय पुरातत्व विभाग ने एंशिएंट डिपार्टमेंट में लिखी थी वही है। और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंशिएंट जो भी डिपार्टमेंटली है 16वीं शताब्दी के आसपास जो है जो यहाँ के राजा थे भगवंत दास, ठीक है ना। तो ऐसा भी सुना है कि मतलब राजकुमारी थी यहाँ की, या तांत्रिक का जो ये सिस्टम सही है। देखिए दिस इज ओनली पैराबल्स, ठीक है ना, नॉट ट्रू बेस्ड। इतिहास जो है इसको प्रमाणित नहीं करता। आई हर्ड अबाउट दिस। हाँ। तांत्रिक जो है एक राजकुमारी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शराब ये मिला, शराब के चक्कर में नहीं, ये सिर्फ एक किंवदंतियां हैं। लोकल बॉडी का मानना है ऐसा। वो तांत्रिक वहाँ पे रहता वो जो तांत्रिक की बात कर रहे हो, वो जो ऊपर आपको छतरी दिख रही है ना सर, बताओ छतरी जो को। थोड़ा ऊपर करें सर एंगल को, जो ऊपर आपको तकरीबन 900 मीटर की ऊंचाई पर के समथिंग है ये। और ये जो छतरी है ना सर, इसी तांत्रिक है। हाँ, वहाँ पर, ठीक है ना। दाहिनी ओर जो है आप गोपीनाथ जी का मंदिर देख सकते हो, ठीक है ना। और ठीक है ना। एंड आसपास गोपीनाथ जी के मंदिर के आसपास का जो पूरा एरिया है हरा भरा गार्डन है। हालांकि इस वक्त थोड़ी सी घास जो है वो सूखी हुई है, ठीक है, बट बारिश के दिनों में ये काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखने वाला है, ठीक है। सर वो पोज लिया आपने? ले लिया, ओके। आओ सर, गेटिंग लेट। जो दिख रहा है ये फोर्ट का एंट्रेंस गेट है, जिसे आप भानगढ़ फोर्ट के नाम से जान सकते हो, ठीक है। एंड ये जो दीवारें दिख रहे हो, एक प्राचीर आपको दिख रहा होगा जो कि सुरक्षित वहाँ पर किसी न किसी भी संतरी या कुछ भी पहरेदार, ठीक है ना। और ये एंट्रेंस गेट है दोनों के ऊपर। और ये जो पत्थर जो लगा हुआ है ये भी करौली के आसपास और क्षेत्र का ही है, पूरा का पूरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा। और सामने जो है वो शिव जी का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। बगल में तालाब है अच्छा था जो अभी आते हैं। मेन गेट है जहाँ से अपन एंट्री करने वाले हैं। और ये ऐसा, इसकी संरचना से ही आप देख सकते हो, भारी जो रूपरेखा उससे भी अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किला जो है एक मंजिल के ऊपर डिपेंड नहीं है। तकरीबन ये 4 से 5 मंजिलों तक ऊपर की ओर जा रहा है। अपन ने भानगढ़ फोर्ट के मेन गेट को क्रॉस किया। इस भानगढ़ फोर्ट के मेन गेट को दिल्ली द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आओ, ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा सा है। और चलते चलते मैं चढ़ते चढ़ते भी बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक सी बात पर आ रहे हैं, वहाँ पर अपन आ चुके हैं सर। अगर इस सीनरी को आप बरसात के दिनों में देखो तो इससे सुंदर सीनरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे सुंदर सीनरी है ये, विहंगम दृश्य है सर, अद्भुत, मार्वलस। एंट्रेंस गेट है किले का, प्रमुख जो द्वार है हाँ किले का, ठीक है। इसी ये मेन गेट एंट्रेंस का है। बाकी 2 गेट अपन ऑलरेडी क्रॉस करके आए हैं। फर्स्ट गेट को हम दिल्ली द्वार, एंट्रेंस में जैसे ही अपन अंदर आते हैं और अंदर आते ही हमारी जो आंखों के सामने जो दृश्य आता है वो मेन एंट्रेंस पिलर का आता है, ठीक है। और गुंबदनुमा आकृति है इसकी। और साइड में अगल बगल के अंदर थोड़ा सा स्पेस है बैठने लायक या कुछ भी हो सकता है इसका यूजेबल। और साइड में छोटे छोटे गुफा नुमा क्या है परकोटे भी बनाए गए हैं, शायद उस समय सामान रखने के लिए या फिर थकान मिटाने के। अंदर आते ही हमारी जो प्रथम नज़र है वो एक खुले प्रांगण में पड़ती है। ये प्रांगण शायद दरबार नुमा है, तो ऐसा मेरा मानना है कि शायद ये उस समय में दरबार
रहा हो और यहाँ पर दरबार लगता हो, आम जनता की जो समस्याएं हैं या जो भी फरियाद लेकर आता था वो सुनी जाती हो। ये किले का चौथा गेट है, ठीक है, जो ऊपर की ओर जा रहा है। हेलो, सभी को नमस्कार। आज लाइव सेशन के अंदर आज हम भानगढ़ के दुर्ग को अच्छे तरीके से निहार रहे थे और इसी के उपलक्ष्य में काफ़ी सारी कहावतें थी जो कि सर ने आपको बताई। अब ये देखो कुछ आपको दृश्य नज़र आ रहे हैं। इधर भी देखो द्वार है, इस द्वार के अंदर काफ़ी सारे बैठकें बनी हुई है और इसके अलावा ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ये ऊपर जा रही है। आपने सुना होगा अलवर प्रदेश में भानगढ़ का दुर्ग शंकुआकार पहाड़ी पर, जो कि पूरी की पूरी पत्थरनुमा पहाड़ियाँ हैं। काफ़ी सारी फिल्में इस दुर्ग पर बन चुकी हैं और उसी दुर्ग के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ की शंकुआकार पत्थरनुमा पहाड़ियाँ और बरसात के दिनों में इस पर काफ़ी सारा दृश्य दिखाई देता है। महल का अंतिम छोर है और यहाँ पर एक अंदर की ओर मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। ये किसी लोक देवी का मंदिर है। ओके सर, में क्या धारणाएं हैं, क्या अवधारणाएं हैं, हमें नहीं पता, परंतु जितना हमने अध्ययन किया तो हमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आई और वो ये कि किसी समय में यह दुर्ग अपने आप में सुंदरता की एक मिसाल था। किन कारणों से नष्ट हुआ, किस वजह से ये खंडरनुमा में है, किसी आक्रमण का भी जिक्र जो है इतिहास में पढ़ने को नहीं मिला अभी तक, क्योंकि किसी भारी आक्रांता ने जो है इसके ऊपर आक्रमण किया हो और इसको तहस नहस किया हो, ऐसा भी नहीं है। परंतु लोकल बॉडी की किंवदंतियों के अनुसार ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह उस रानी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो लोगों की धारणाएं हैं। एक रानी जो बड़ी रूपमती थी और जो सामने आप देख रहे हो, सामने आप जो देख रहे हो एक पहाड़ी के ऊपर छोटा सा एक गुंबद बना हुआ है, उस गुंबद के अंदर कोई तांत्रिक रहा करता था और तांत्रिक की जो नज़र है वो उस रानी के रूप पर पड़ी और तांत्रिक का जो मन दिल जो है वो उस रानी की मोहमा पर आया और उसने रानी को आमंत्रित किया था कि वो उससे निकाह करे, विवाह करे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। तो तांत्रिक के श्राप के कारण ही ये एक रात के अंदर पूरा का पूरा एक विकसित शहर जो है वो तहस नहस हो गया। मेरी इन्हीं बातों के साथ में मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, अगली अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।